यह बात 11 साल पहले की है। मेरे और मेरे पापा की ज़्यादा जमती नहीं थी। वह हमेशा मुझे डांटते रहते थे, पर मैं उन्हें उल्टा जवाब दिया करता था। मुझे पता था यह गलत बात है, बट मैं क्या कहता। मेरे गुस्से पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। एक रात मेरे दो दोस्त मेरे घर पर आए इंडिया की इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने। हम तीनों साथ मिलकर मेरे रूम में मैच देख ही रहे थे। करीब आधे घंटे बाद ही घर की अचानक से लाइट चली गई। हमारे लिए कॉमन सी बात थी। मैंने थोड़ी देर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाए और फिर उठकर नीचे मेरे किचन में पानी पीने चला गया। चारों तरफ अंधेरा था। अब मुझे मेरा घर अच्छे से पता था, इसलिए मैंने फ्लैशलाइट नहीं ली थी। मैंने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली। मैं बोतल में मुंह लगाकर पानी पी ही रहा था और उसी वक्त कुछ तो भारी चीज उठकर आई और मेरे बोतल से टकराई। वह चीज ऐसे टकराई कि बोतल का मुंह मेरे गले के अंदर तक घुस गया और मेरा गला चोक होने लगा। जैसे तैसे मैंने वह बोतल मुंह से निकाली और एक गहरी सांस ली। मेरा गुस्सा अब तेजी से चढ़ गया और मैं जोर से चिल्लाया, अरे पापा, मार ही डालोगे क्या आप मुझे? उस अंधेरे में मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं मेरे पापा के कमरे के पास गया। वहाँ पर मुझे सिर्फ खर्राटों की आवाज़ें आई जो पापा के थे। पापा तो गहरी नींद में सो रहे थे। मैं मेरे रूम में गया जहाँ मेरे दोस्त अपना नाक पकड़े हुए बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई, उस खिड़की के पास से कुछ तो बहुत अजीब सी बात आ रही है। मैं खिड़की के पास गया और जैसे ही मैंने एक सांस ली और मेरी जोर जोर से खांसी निकलने लगी। वह बदबू इतनी भयानक थी जैसे हर गांव में होता है। मेरा एक बाथरूम घर के बाहर भी था और वह उस खिड़की से दिखाई दे रहा था। मुझे शक हुआ कि यह बास कहीं उस बाथरूम से तो नहीं आ रही है। मैंने मेरे दोस्तों को उस कमरे में ही रुकने को कहा और मैं नीचे जाकर उस बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। मुझे शक हुआ कि यह बदबू कहीं उस बाथरूम से तो नहीं आ रही है। मैंने मेरे दोस्तों को उस कमरे में ही रुकने को कहा और मैं नीचे जाकर उस बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मेरा एक पैर एक सॉफ्ट चीज से टकराया। यह वही चीज थी जो 5 मिनट पहले मेरी बोतल से टकराई थी। मैंने उस चीज को ध्यान से देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई और मैं मुंह से जोर जोर से हाँफने लगा। वह एक इंसान का कटा हुआ हाथ था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरा दिमाग बौखला चुका था और मैं मेरे दोस्तों के पास जाने के बजाय उस बाथरूम की तरफ दौड़ने लगा। मेरे बाथरूम के पीछे कुछ घनी झाड़ियाँ थीं। उन झाड़ियों में से हमेशा मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग आती रहती थी। मैंने पापा से कहा था कि वहाँ पर कुछ दीवार या फैन जैसा कुछ लगवा दे ताकि हम उन झाड़ियों से सुरक्षित रहें, बट पापा मेरी बात को सिर्फ टालते रहे। मैं जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो उन झाड़ियों के अंधेरे में मैंने कुछ चमकता हुआ देखा। वह कुछ गोगल जैसा दिख रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि वहाँ कोई तो व्यक्ति जरूर खड़ा है जिसने वह चमकदार गोगल पहने हैं। वह चमकदार गोगल अब धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। फिर 3 सेकंड बाद वह रुक गए और उसने अपना एक हाथ ऊपर किया और उसके दूसरे हाथ में जो कुछ चाकू जैसा दिख रहा था उससे उसने अपने हाथ की नस काटी और उस कटी हुई नस से बहता हुआ खून वह मेरी तरफ छिड़कने लगा। मैं तो यह देखकर ही डर चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, वह पीछे घूमकर भाग गया।
मैंने उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से लॉक था। मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झाँका तो अंदर एक आदमी का चेहरा सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और खून से भरी हुई लाल थी और उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जिसके अंदर से इंसानी मांस खाने वाले कीड़े चल रहे थे। वह एक कीड़ों से भरी हुई लाश थी। उसकी चमड़ी पेपर जितनी पतली हो चुकी थी। उसकी छाती और घुटनों की हड्डियां उसकी चमड़ी को छेद कर बाहर निकल चुके थे। उसके हाथों पर एक काला धागा इतना टाइट बंधा हुआ था कि उसके आसपास खून निकलकर सूख चुका था। वह ज़्यादा देर तक नहीं देख पाया। मैंने तुरंत खिड़की से नीचे उतरकर मेरे पापा और मेरे दोस्तों को आवाज़ लगाई। वह सब भागते हुए नीचे पहुँचे। मेरे दोस्त समझ गए कि बाथरूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने साथ मिलकर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखने के बाद एक सेकंड में ही उन्होंने मुंह बनाकर पीछे फेर लिया। मेरे पापा मेरी तरफ और आए और ज़ोर से चिल्लाकर मुझे इस लाश के बारे में डांटने लगे, जैसे मैंने ही उसका खून किया हो। मेरे दोस्तों ने पापा को समझाया कि मैं उनके साथ पूरी रात था। हम लोगों में से किसी की भी बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए Please हमने like and उसी वक्त subscribe पुलिस for को more बुलाया। videos. पुलिस देर से आई, बट तब तक हम उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। पुलिस साथ में एक फॉरेंसिक टीम को भी लेकर आई थी। उन लोगों ने बॉडी की जांच करना शुरू किया। बॉडी उठाते वक्त उसकी चमड़ी ज़मीन पर चिपक चुकी थी और बॉडी के अंदर से कीड़ों का एक गुच्छा बाहर गिर पड़ा था। उन फॉरेंसिक के लोगों ने कुछ तो बॉडी पर स्प्रे किया, शायद इन कीड़ों को मारने के लिए, और फिर बॉडी बाथरूम से बाहर निकाल कर लेकर गए। मैंने पुलिस को झाड़ी वाले व्यक्ति के बारे में भी बताया था। फॉरेंसिक टीम वहाँ उस जगह पर गई और वहाँ उन्होंने नीचे पड़े हुए खून के सैंपल भी लिए। अंधेरी रात में बिजली जाने का फ़ायदा उठाकर कोई तो हमारे घर के बाहर वाले बाथरूम में अपने घिनौने कांड का परिणाम फेंक कर गया। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें यही प्रार्थना करते हैं कि वह हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए।